नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मिथ्याभावभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव नाम का एक ग्रंथ है जो मूल आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है। उनके इस ग्रंथ के अंदर जो दृष्टांत दिए गए हैं उन्हीं दृष्टांतों का ये संकलन रूप ग्रंथ है जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम दूसरे अधिकार के अंदर स्वाध्याय कर रहे हैं। दूसरे अधिकार के अंदर कर्म बंध के संबंध में विचार किया जा रहा है कि कर्म किस प्रकार बंधते हैं, संसार अवस्था का क्या स्वरूप है, इसकी पूरी चर्चा अपनी हो रही है। कल अपनी जो चर्चा चल रही थी, कल अंत में दृष्टांत, उसी दृष्टांत को अपन पुनः दोहरा करके चर्चा को व्यवस्थित रूप से समझेंगे। कल थोड़ा सा सब लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि भाई किस प्रकार क्या होता है, पैरालिसिस वाला भी किसी का प्रश्न आया था, तो थोड़ा सा और अपन इस पे मंथन करेंगे तो जिससे और आपको व्यवस्थित खुलासा हो जाएगा। कल अपन ने देखा था क्या जीव के चलने आदि की क्रिया का नियामक एकमात्र पुद्गल ही है। क्या जीव जो गमन करता है, क्योंकि यहाँ पर जो चर्चा ली गई है वो गमन की मुख्यता से ली गई है, जिसको अपन विहायो गति बोलते हैं, तो गमन की अपेक्षा से यहाँ बात की गई है। क्या जीव के चलने आदि की क्रिया का नियामक एकमात्र पुद्गल ही है। तो यहाँ पर दृष्टांत दिया, जैसे दो पुरुषों को एक दंडी बेड़ी है, यहाँ एक पुरुष गमन आदि करना चाहे और दूसरा भी गमन आदि करे तो गमन आदि हो सकते हैं, और दोनों में से एक बैठा रहे तो गमन आदि नहीं हो सकते, अथवा दोनों में एक बलवान हो तो दूसरे को भी घसीट ले जाए। ये अपन ने बिंदु देखे थे, इसको अपन और व्यवस्थित रूप से समझते हैं जिससे आप लोगों को बहुत सरलता से ये वस्तु समझ में आए। माने यहाँ पर बताया क्या गया है, आप देखो इसमें जो यहाँ पर हेडिंग लिखा है, शरीर की क्रिया पुद्गलाधीन या जीवाधीन। ध्यान से जरा समझना ये टॉपिक को, शरीर की जो क्रिया है वो पुद्गलाधीन है कि जीवाधीन, ये यहाँ पर प्रश्न खड़ा किया है, यहाँ पर टाइटल दिया गया है। अब इसको समझा कैसे रहे, देखो मैंने आपको समझना ही है पहले तो कि जीव का ऐसा जुड़ान हो गया है इस शरीर से, हम कौन है, जीव है, और ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, शरीर है। तो जीव का ऐसा जुड़ान हो गया है इस शरीर से, जैसे लाइफ पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर किसी को, लाइफ पार्टनर जो होता है किसी को, मैंने किसी पत्नी वगैरह को कहना, ये तो बहुत स्थूल बात है जिसको अपन लोग पे कहते हैं लाइफ पार्टनर, पत्नी को लाइफ पार्टनर कहते हैं, पति को लाइफ पार्टनर कहते हैं, ये तो बहुत स्थूल बात है, क्योंकि वे तो आधा जीवन होने के बाद मिलती है। बचपन निकल जाता है, 20-25 साल अपने हो जाते हैं, उसके बाद मिलती है, और फिर कितने टाइम तक वो रहे, पहले किसी का वियोग हो जाए, मरण आदि हो जाए, तो कब तक रहे इसकी कोई गारंटी नहीं होती उस पार्टनर के अंदर। लेकिन संसार अवस्था के अंदर जो अगर देखा जाए जो लाइफ का पार्टनर है, क्योंकि लाइफ को जीवन का कहते हैं, इंग्लिश में लाइफ को क्या कहते हैं, जीवन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइफ, लाइफ कहते हैं ना जीवन। तो अब ये जीवन जो हमारा है, उस जीवन की अपन अगर बात करें कि पहली सांस लेने से अंतिम सांस लेने तक, अब ये पर्याप्ति को इसमें छोड़ देना क्योंकि पर्याप्ति में जीव अपना पूरा रूप तैयार नहीं होता तब तक, लेकिन अपन ऐसे देखें कि पहली सांस लेने से अंतिम सांस लेने तक पर्याप्ति का काल आप छोड़ देना, तो उसकी अपन चर्चा करें कि जहां जहां ये शरीर जाएगा, संसार अवस्था की बात चल रही ना, तो जहां जहां ये शरीर जाएगा वहां वहां जीव भी जाएगा। क्लियर, जहां जहां शरीर जाएगा वहां वहां जीव, जीव भी क्या करेगा, जाएगा ही जाएगा, और जहां जहां जीव जाना चाहेगा वहां पर शरीर भी जाएगा। ऐसा नहीं कि शरीर को यहाँ छोड़ दो अपन कहीं घूम करके आ जाओ, ऐसा नहीं, दोनों का लाइफ पार्टनर जो होता है ना, दोनों का साथ साथ रहना है, जो यहाँ दृष्टांत में बेड़ी वाला दृष्टांत दिया है, तो साथ साथ ये ऐसी संसार की ऐसी दशा है, मैंने जीव चाहे नहीं और हवा आदि गमन करा दे, मैंने जीव देखो पहाड़ पे आप खड़े हो, आप कूदना तो नहीं चाहते, लेकिन वहां पर सेल्फी खींच रहे थे और एक हवा का झोंका आया तो सेल्फी नहीं रहा, सेल्फी हो गई आपकी,
अंतिम सेल्फी रह गई। तो ऐसे कई कई लोग क्या करते हैं, सेल्फी ऐसे थोड़ी इस तरह की सेल्फी लेना चाहते हैं कि थोड़ा सा अलग लगना चाहिए। जैसे पहाड़ के वहां पर खींच रहे थे और अचानक हवा का झोंका आया तो सेल्फी तो हो गई आपकी, लेकिन सेल्फी नहीं रहा, इस तरह का हो जाता है। वो कूदना नहीं चाहता था, लेकिन हवा आदि का इस तरह का झोंका आ गया तो उसका गमन हो गया, इस रूप में देखा जाए तो ऐसा हो जाता है। माने कोई और भी अपन चर्चा करें कि कल अपन ने जो चर्चा की थी अंत में, जो यहाँ पर अंतिम शब्द लिया गया है उसको भी अपन पढ़ते हैं। पहले दृष्टांत अपन ने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा अपन व्यवस्थित रूप से समझते हैं। कि जैसे मैं आपको बताऊं कि इमेज यहाँ मुख्यतः गमन की रखना है। किसकी रखना है? गमन की। कल हमने एक दृष्टांत दिया था कि भाई जीव को क्रोध का परिणाम, जीव माने जीव चाहता नहीं कि क्रोध करे, हालांकि वो परिणमन के अंदर आएगा, वो गमन के अंदर बात नहीं आएगी। लेकिन आदि और अपन समझने के लिए परिणमन भी जो हमारा है, क्रोध आदि का जो परिणमन होता है वो भी जीव चाहता नहीं और होता है, वो कर्म के उदय के परिणमन के अनुसार होता है। लेकिन यहाँ पर मुख्यतः गमन की ली गई है, जो चलने आदि की क्रिया ली गई है। तो अपन उस दृष्टांत को भी अपन समझेंगे। पहले अपन समझते हैं इसको कि इमेजिनेशन जो अपनी होती है, अपने जो विचार होते हैं, अपन जो सोचते हैं कि इमेजिनेशन के बल पर हम विचार कर सकते हैं कि कोई ऐसे अपराधी है, पहले पुराने जमाने में भी आपने सुना हो, टीवी में देखा हो कि कोई ऐसे अपराधी है जिनको एक साथ, माने हथकड़ी के दो दो होल होते हैं ना, मतलब दो होते हैं, एक हथकड़ी में एक का हाथ, दूसरे में दूसरे का हाथ, जैसे दो कैदियों को एक साथ आपने देखा होगा। तो अब वो दोनों कैदियों को इस तरह से अपराधी ने बांध लिया। या तो होता क्या है कि पुलिस वाला एक छोर पकड़ता है और एक वो जो कैदी होता है उसके हाथ में। अब पुलिस जहां गमन करेगी वहां वो कैदी को भी करना पड़ेगा। या दो कैदी है तो एक कैदी, जहां एक कैदी कहेगा कि मुझे टॉयलेट जाना है तो दूसरे को भी उसके साथ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो साथ साथ है, अलग नहीं कर रहे। तो इस प्रकार देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि भाई इस तरह से हाथ की बेड़ी, हथकड़ी कहो या पैरों की बेड़ी कहो, तो ऐसा भी हुआ करता है कि दोनों को बांधा तो यहाँ एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा। एक की अनिच्छा रहते हुए दूसरा नहीं जा सके ऐसा नहीं है, उसको भी जाना पड़ेगा। ऐसा यहाँ संसार में अपन देखें, संसार अवस्था में जीव गमन करने का भाव बनाए और शरीर की ऐसी योग्यता नहीं हो तो यह गमन नहीं हो सकेगा। और शरीर गमन करे उसमें जीव की इच्छा होना जरूरी नहीं है। माने शरीर को गमन करना है तो जीव की इच्छा होना जरूरी नहीं है कि भाई जीव की इच्छा हो तो ही शरीर के अंदर मूवमेंट हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्योंकि स्वतंत्रता यहाँ पर बताना है, क्योंकि आपने एक रोग सुना होगा पार्किंसंस, ऐसा कोई रोग है, नाम सुना है पार्किंसंस? मतलब उसमें शिवरिंग होती है, हाथों में शिवरिंग होती है, शिवरिंग जैसे हाथ कपते, कप कपी कंपन वाला रोग होता है। अब बॉडी में अपने आप कंपन हो रहा है, जीव इच्छा नहीं कर रहा है कि कंपन हो, हाथ में इस तरह से ऐसे से ग्लास पकड़ रहे तो ग्लास ऐसे से हो रहा है। तो इस तरह का जो रोग होता है, उस रोग आदि की दशा में आप देखो तो वो जो कंपन हो रहा है वो पुद्गल कर रहा है, जीव इच्छा नहीं कर रहा, लेकिन वो इस तरह का रोग है, उस कारण से उसके हाथों में कंपन इस तरह का देखा जाता है, शरीर में कंपन इस तरह का देखा जाता है। तो आत्मा हिला तो शरीर हिलता है, उसी प्रकार शरीर हिला तो आत्मा के प्रदेश भी वहां पर कंपन रूप में हिलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया शुरू में कि यहाँ विहायो गति का विचार करना चाहिए। विहायो गति माने गमन की बात जो चल रही है ना, विहायो गति कहते हैं इसको, तो गमन की बात है। तो शुभ अशुभ नाम की दो प्रकृति स्वतंत्र है। कौन सी? शुभ प्रकृति और अशुभ प्रकृति, दोनों प्रकृति यहाँ पर अलग अलग है। तो ये भी आपको समझना चाहिए। अपन और भी चर्चा इसमें करेंगे। इस दृष्टांत को अपन पहले पूरा समझ लेते हैं। ये दृष्टांत तो आपको तीन बिंदु हालांकि क्लियर हो गए होंगे, अपन सिद्धांत में थोड़ा सा और देख के आगे की चर्चा करते हैं। शरीर आदि रूप पुद्गल के एक क्षेत्र अवगान रूप बंधन है, वहां आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ हलन चलन न करे। कि भाई आत्मा जो है वो नहीं चाह रहा है गमन करने का तो पुद्गल भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर आत्मा है हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ, माने जो आपने कल देखा था पैरालिसिस आदि जो रोग हो जाते हैं उस कारण से वो मूवमेंट उसकी दिखाई नहीं देती, तो वो हलन चलन न करे। फिर क्या कह रहे हैं? अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा न हो तो हलन चलन आदि नहीं हो सकते। पुद्गल में भी गमन शक्ति पाई तो जाती है, लेकिन आत्मा की इच्छा न हो तो गमन आदि नहीं हो सकता, हलन चलन आदि नहीं हो सकता। अथवा इनमें पुद्गल बलवान होकर, तो कल हमने आपको क्रोधादि का दृष्टांत इसमें दिया था। हालांकि कर्म के उदय में क्रोध रूप परिणमन होता है, गमन नहीं होता।
वो अपन और विवक्षा से देखा जाए तो कर्म के उदय के कारण जीव के परिणाम होते हैं, ऐसा कहने में निमित्त निमित्तिक संबंध हमने कल जोड़ा था। लेकिन यहाँ मुख्यता जो है वो किसकी है? गमन की मुख्यता है। तो गमन की मुख्यता से अगर इसके अंदर अपन दृष्टांत विचार करें कि भाई पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। तो यहाँ पर क्या लेना है कि भाई पुद्गल बलवान है, शरीर बलवान है या इस तरह का बाहर में उदय ऐसा बलवान है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई पूर्व कर्म का जो वैरी है, कोई देव आया और देव के शरीर ने क्या किया, मुनिराज के शरीर को उठाया, उठा करके कहीं दूसरे द्वीप में जाकर के, समुद्र में जाकर के पटकने की कोशिश की। तो उस समय जो मुनिराज है वो नहीं चाहते गमन करना, ना आत्मा उनका चाहता है गमन करना, ना मुनिराज का शरीर चाहता है गमन करना, वो तो ध्यान कर रहे थे। लेकिन पूर्व का वैरी आकर के उस माने वो जो वैरी का शरीर है वो शरीर वो पुद्गल, और उन्होंने वो मुनिराज के पुद्गल शरीर को उठा करके गमन कराया। तो यहाँ पर पुद्गल भी नहीं चाह रहा था गमन करे, लेकिन एक दूसरे को इस तरह से गमन करते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा का भी हलन चलन होता है। उस टाइम पे मुनिराज के आत्मा का भी वहां पर गमन हुआ। दृष्टांत तो हालांकि स्थूल दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह से वो मुनिराज का भी गमन हुआ। और उस समय देखो मुनिराज का भी पुरुषार्थ कि मुनिराज द्वीप या समुद्र में गिरे उससे पहले ही आत्मा का पुरुषार्थ उन्होंने ऐसा किया कि हवा के अंदर गोल 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 घूमते समय ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उसी समय उनको केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसे भी कई मुनिराज हुए, उसको कहते हैं तिर्यक मोक्ष। क्या कहते हैं? तिर्यक मोक्ष मतलब तिरछी अवस्था, ना वो खड़गासन है ना वो पद्मासन है, घूमने वाली इस तरह की दशा है। तिर्यक मोक्ष भी होता है जो सिद्ध चक्र विधान के अंदर ये बताया जाता है कि ऐसे ऐसे भी मुनिराज हुए जिनको इस तरह से मोक्ष हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। अब जो पुद्गल बलवान देखे तो भाई अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक आया तो भूमि जो है वो क्या है? चेतन है कि पुद्गल है? कि भूमि जो स्वयं है वो तो पुद्गल है, जो जिसको अपन कहते हैं पृथ्वी काय, उसमें जीव है जो पृथ्वी का वो जीव, लेकिन वो पुद्गल जो है वो पृथ्वी इस तरह से जो होती है धरती होती है उसमें कंपन आए तो पुद्गल बलवान होकर चलन हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। जब भूकंप आता है तो कौन चाहता है हिलना, लेकिन उस टाइम पे सब हिलते हैं, सब हिलते हैं डुलते हैं, सब तरह का इस तरह का दिखता है आपको हलन चलन रूप में। तो इस तरह का देखा जाता है। जो भी हवा के झकोर वाला भी आपको दृष्टांत दिया कि भाई हवा का झकोर आए तो उस टाइम पे उस पुद्गल माने रूप हवा जो है उस हवा के अंदर इतनी पावर होती है कि वो सब बिल्डिंग आदि भी उसके साथ धस जाते हैं। हवा की इस तरह के तूफान आदि में भी देखो, अभी एक तूफान आया था, उस तूफान में देखो कितना नुकसान हो गया। तो इस तरह के पुद्गल बलवान होकर के हलन चलन करे उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा का भी हलन चलन हो जाता है। तो ऐसा अपने को देखने में आता है। अब अपनी चर्चा अगले दृष्टांत के ऊपर अपन लेके जाते हैं। उस दृष्टांत की चर्चा करें उसके पहले आपको थोड़ा सा समझाते हैं। क्या समझाना है यहाँ पर कि यहाँ पर हमको ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। क्या भ्रम नहीं पालना चाहिए? कि भाई ये जो भी परिणाम होता है माने आत्मा तो ये जो हिलने आदि का होता है ना, तो आत्मा हिला तो शरीर हिलता है और शरीर हिला तो आत्मा हिलता है। पर यहाँ पर अपन देखें कि भाई किस तरह से क्या हिलने का होता है। क्योंकि देखो अपन समझते क्या है, आप इसके अंदर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा तो मोक्ष प्रकाशक में कि वहां पर वो विषय में दिया भी गया है। अगर आप मूल में देखो तो जो अपन ने बात की इस दृष्टांत के अंदर तो विहायोगति का विचार करने की बात करी। फिर शुभाशुभ नाम की दो प्रकृति स्वतंत्र है। कौन सी? शुभ और अशुभ नाम की प्रकृति दो है स्वतंत्र। और जो पुद्गल विपाकी होती है जिसके कारण सुंदर अवयव होते हैं। यहाँ ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि भाई हमारे इस तरह से उंगली हिलाने का कर्ता मैं हूं, मेरे उंगली हिलाने से उंगली हिली, इस तरह का अपने को भ्रम बिल्कुल भी नहीं पालना चाहिए कि मैं इस उंगली को हिलाता हूँ, मैं ये रोटी बनाता हूँ, इस तरह का जो कुछ भी होता है उसका कर्ता बने का भ्रम हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए कि मैं इसका कर्ता हूँ। क्यों? क्योंकि सारी वस्तु का परिणमन जो जितना भी हो रहा है वो सारा परिणमन वो स्वतंत्र हो रहा है। मैंने मैं आपको बताऊं इसमें दृष्टांत कि भाई सिकंदर जो था, सिकंदर का नाम सुना होगा आपने। सिकंदर, वो सिकंदर इस भारतवर्ष की वसुधा को उसने खूब लूटा और फिर एक मुनिराज हुए जिसका नाम है कल्याण मुनि। वो कल्याण मुनि ने उसको बता दिया था कि तू अपने देश अपने घर तक नहीं पहुंच पाया, ऐसा बता दिया था। अब वो सोच रहा है कि भाई मैं इतना साम्राज्य मेरा, इतने सब सैनिक, इतना सब कुछ, कौन रोकेगा मुझे, क्योंकि अनुकूलता थी सारी।
लेकिन व्यवस्था ऐसी थी उसकी, फिर भी कल्याण मुनि राज का जो माने वचन जो थे कि भाई ये पहुंच नहीं पाएगा, और 2-3 दिन में ही उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा, बिगड़ने लगा। कल्याण मुनिराज को बुलाया गया और फिर पूछा गया इस तरह का, तो कल्याण मुनिराज को बताया कि, क्योंकि 2 बातें बताई थी वहां पर कि इस भारत के अंदर सबसे सुंदर चीज वो लेके आओ। तो बताया कि भाई इस भारत की सबसे सुंदर चीज 2 चीजें है, यहाँ की नारियां और यहाँ के मुनिराज, यहाँ के महाराज। बोले ले आओ। बोले यहाँ की नारियां अपने प्राण तज देगी उसका पर पुरुष का स्पर्श करने से पहले, तो वो नारियों को तो ला नहीं पाए, लेकिन मुनिराज को लेकर के आए। अब मुनिराज ने भी क्योंकि मुनिराज ने तो देखा कि भाई इसकी तो आयु अभी ज्यादा है नहीं, तो मुनिराज ने उपदेश में उसको बताया कि तेरी आयु ज्यादा है नहीं। तो उस सिकंदर ने कहा यदि आपकी बात यदि सत्य साबित हुई तो मेरे नगर के यहाँ पर आपके चरण बनाएंगे। और आज भी वो मुनिराज, कल्याण मुनिराज के चरण एथेंस नाम की एक जगह है वहां पर, जहां से सिकंदर आया था, वहां पर एथेंस नाम की जो जगह है अभी वर्तमान में, वहां पर वो कल्याण मुनिराज के चरण आज भी है। और उस चरण को लोग नगर देवता के नाम से पूछते हैं, ये नगर देवता है हमारे, उसको ऐसे पूछते हैं। तो ऐसा वो चाहता क्या था कि मेरे को तो कोई नहीं मार सकता, मैं तो इतना ये हूँ कि भाई तेरे करने से या उससे करने से नहीं होता। एक गामा पहलवान का भी नाम आपने सुना होगा कि भाई उतना बड़ा पहलवान था, इतना बड़ा ये था, लेकिन जब उसकी अंत समय की अवस्था आई तब एक मक्खी उड़ाने में भी उसको समर्थता नहीं थी। तो ऐसा देखा जाता है। तो यहाँ पर अपन अगले दृष्टांत के ऊपर देखते हैं। ये तो अपन ने अगले दृष्टांत की थोड़ी सी आपको भूमिका सी बना दी कि भाई क्या आने वाला है। अब देखिए क्या है। श्रोता उवाच, वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था रूप एक ही कारण किसी को सुख का तो किसी को दुख का कारण कैसे होता है। क्या यहाँ पर प्रश्न किया, 8 प्रकार के कर्म हैं, उसमें 8 प्रकार के कर्म के अंदर देखा जाए तो 4 घाती कर्म है, 4 अघाती कर्म है। अब ये वेदनीय कर्म की जो बात आई, ये घाती कर्म है कि अघाती कर्म है, ये अघाती कर्म है। तो अघाती कर्म के अंदर जो ये वेदनीय कर्म की अवस्था बताई कि वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था रूप एक ही कारण किसी को सुख का और किसी को दुख का कारण कैसे होता है। तो भाई एक ही परिस्थिति, एक ही चीज किसी को सुख देती है, किसी को दुख देती है, ऐसा कैसे। तो यहाँ पर दृष्टांत देते, देखिए जैसे किसी को साता वेदनीय का उदय होने पर मिला हुआ जो वस्त्र सुख का कारण होता है, और वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी के उदय होने पर मिला तो वह दुख का कारण होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि किसी को साता वेदनी का उदय है और उदय होने पर हुआ क्या कि उसको वस्त्र जो मिला वो सुख का कारण हुआ। साता वेदनी के उदय में, साता वेदनी के उदय में क्या हुआ कि वो सुख का कारण हुआ। और वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी के होने पर मिला तो वह दुख का कारण होता है। जैसे मैं आपको बताऊं इसको थोड़ा सा सरल करके कि गर्मी के दिनों में कोई आपको रजाई उड़ा दे तो वो काय का कारण बनेगी, दुख का कारण बनेगी। अब वही रजाई सर्दी के दिनों में किसी को उड़ा दे तो सुख का कारण बनेगी। अब उसमें और भी देखे कि भाई किसी को बुखार चढ़ा है, ठंड लग रही है, गर्मी के दिनों में ही कप कपा रहा है, और उसको कोई रजाई उड़ा दे तो असाता के उदय में इस तरह की सामग्री मिल जाए तो कि उसको वो सुख का कारण बनेगी, है कि नहीं। रजाई तो वही है, सामग्री तो वही है। अब किसी को वो सुख का कारण बनती है और किसी को वो दुख का कारण होता है। वस्तु तो सामग्री तो वही है। तो ये सुख दुख का कारण जो हुआ वो सुख दुख का कारण किससे हुआ, कैसे हुआ। उसी प्रकार इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। किससे होता है वो कि वो मोह के निमित्त से होता है। अब अपन इस वस्तु को पूरा, इस सिद्धांत को समझेंगे जो यहाँ पर पहले साता वेदनी और असाता वेदनी की बात की, अपन उससे पहले समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर सामग्री की बात की तो वेदनीय जो कर्म है वो क्या देता है, वेदनीय कर्म का काम क्या है, सामग्री देना। क्या करना है वेदनीय कर्म का, आपको क्या लगता है कि वेदनीय कर्म है वो क्या करता है कि वेदना, वेदन करता है, वेदना करता है, ऐसा है। आपको तो ये लगता है ना वेदनीय कर्म में वेदन होता है साता का असाता का, कि भाई ऐसा नहीं है। जरा ध्यान से समझना इस टॉपिक को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कि देखो इसकी परिभाषा दी गई, आप गोमट सर आदि ग्रंथ पढ़ोगे वहां पर आप एक परिभाषा दी गई है। क्या कह रहे हैं इसको, मोहनीय कर्म के निमित्त से जब जीव इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है। क्या परिभाषा है इसकी,
मोहनीय कर्म के उदय से ये जीव इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। उस इष्ट अनिष्ट की कल्पना के होने में जिस कर्म का निमित्त है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मूल क्या बताया? मोहनीय कर्म के निमित्त से। कि कर्म का उदय कौन सा है? कि मोहनीय कर्म, क्योंकि मोह को राजा कहा है, मोह राजा। तो मोहनीय कर्म के निमित्त से जब जीव इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, उस इष्ट अनिष्ट की कल्पना के होने में जिस कर्म का निमित्त है उसे क्या कहते हैं? वेदनीय कर्म कहते हैं। कौन सा कर्म कहते हैं? वेदनीय कर्म। अब ये बड़ा कठिन मामला है समझाना। क्या? कि भाई ये भिन्न भिन्न करना किस प्रकार? कि वेदनीय और मोहनीय। मोहनीय कौन सी प्रकृति है? घाती है कि अघाती? घाती प्रकृति। और वेदनीय क्या है? अघाती प्रकृति। अब ये दोनों को अलग अलग करना कठिन क्यों बता रहे आपको? क्योंकि देखो बहुत कठिन हो जाता किसे? कि कभी कभी कषाय वेदनीय बोलते हैं अपन, कषाय वेदनी का उदय, कषाय वेदनीय। और वेदनीय के अभाव में क्या मिलता है? वेदनीय के अभाव में 8 कर्म है ना, तो 8 कर्म के अभाव में सब मिलता है ना। तो वेदनीय के अभाव में क्या मिलता है? अव्याबाद सो। क्या मिलता है? अव्याबाद सो। जैसे आप बताओ कि जो कि मोहनीय के अभाव में क्या बोलते हैं? कि मोहनी का अभाव हुआ तो अनंत सुख मिला। कितना मिला? मोहनी के अभाव में अनंत सुख मिला। और वेदनीय के अभाव में क्या मिला? अव्याबाद सुख। और आज तक तो हम यही कह रहे थे कि जीव दुखी है क्योंकि मोह है। अपन क्या कह रहे थे आज तक? और यहां पर भी यही बात लिखी गई है कि जीव मोह से दुखी है। अब वेदनीय कर्म के उदय में तो सामग्री मिली। क्या लग रहा है अपने को? वेदनीय कर्म के उदय में तो सामग्री मिलती है, अपन वो समझते ना। क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मोह के रहते हुए वेदनीय अपना पूरा काम करता है। मोह जब है तो वेदनीय अपना पूरा काम करता है, और जब मोह चला गया तो वेदनीय में ताकत नहीं बचती कि सुखी दुखी करे। जैसे अरहंत परमात्मा है तो उनको भी वेदनीय कर्म है, साता वेदनीय कर्म है, तो साता वेदनीय रूप उनका उस रूप परिणमन होता है। असाता वेदनीय को भी किंचित वहां पर कहा गया है, लेकिन रोग आदि की दशा नहीं होती। किसको? अनंत परमात्मा को। वहां पर रोग आदि की अवस्था नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई तीर्थंकर का विरोध करे, आपको पुराण में भी ऐसी बातें मिलेगी। जैसे आप मारीची का ही समझ लो, प्रसिद्ध है सबको। मारीची ने विरोध किया कि भाई तुम मुझे 24वां तीर्थंकर बनाओगे, मैं पहला बन के बताऊंगा, आपसे पहले मोक्ष आके बताऊंगा। अब ये विरोध जो किया तो ये क्या हुआ कि तीर्थंकर का जो ये विरोध जिसने किया तो ये हो गई असाता की सामग्री। क्योंकि विरोध हुआ ना इस तरह का, तो ये सामग्री क्या हुई? असाता की सामग्री हुई। लेकिन उस समय आदिनाथ भगवान जो है केवल ज्ञानी परमात्मा, वो दुखी हुए कि नहीं हुए? विरोध हुआ तो हुए। केवल ज्ञानी परमात्मा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जो विरोध हुआ, आप लोग अपने वीडियो रखेंगे ऑन तो हमको समझ में आएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक्सप्रेशन से। कि जो विरोध हुआ, वो विरोध जो दिखाई दे रहा है तीर्थंकर परमात्मा का, तीर्थंकर परमात्मा का विरोध हुआ, ये साता की सामग्री है कि असाता की? तो समझ में आ रहा है कि असाता की सामग्री है, विरोध हुआ तो असाता की है। तो उस समय केवली परमात्मा दुखी हुए कि नहीं हुए? कि वो दुखी नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ? सामग्री के मिलने से सुख दुख नहीं होता, क्योंकि वेदनीय कर्म तो तीर्थंकर को भी है, तो सामग्री के मिलने से सुख दुख नहीं होता। एक पॉइंट तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अपन इसको और खोलेंगे, अपन और समझते, क्योंकि देखो क्योंकि मोहनीय के रहते हुए वेदनीय अपना पूरा काम करता है। जैसे आपको बताऊं, वेदनीय अघाती कर्म होने पर भी घातीवत अपना काम करता है। जब मोहनीय रहता है तब क्या कहा? वेदनीय अघाती कर्म होने पर भी घातीवत अपना काम करता है। माने उसका क्रम भी अगर आप देखो तो दर्शनावर्णीय के बाद मोहनीय के पहले, क्या कहा? दर्शनावर्णीय कर्म के बाद और मोहनीय कर्म के पहले किसको लिया? दर्शनावर्णीय कर्म और मोहिनी के पहले किसको लिया? कि उसके पहले वेदनीय को लिया। किसने लिया? कि आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ सार में। अब इसका क्रम का भी औचित्य उन्होंने दिया 15वीं गाथा तक। आप देखोगे गोमठ सार के अंदर तो ऐसे सिद्ध किया, मैंने 15वीं 16वीं 17वीं गाथा तक आप देखोगे तो पूरा उन्होंने सिद्ध किया है गोमठ सार में। तो ये क्रम उन्होंने दर्शाया। किसने दर्शाया? नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने। क्या क्रम दिया उन्होंने और अपन क्या क्रम ले रहे हैं, वो सब अलग अलग ग्रंथों की अपेक्षा विवक्षा होती है। उन्होंने ऐसा क्रम लिया: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम,
गोत्र और अंतराय, इस प्रकार का उन्होंने लिया। वेदनीय को पहले लिया, क्यों? क्योंकि है तो अघाती कर्म, वेदनीय जो है वो है तो अघाती कर्म, तो घाती के साथ क्यों लिया? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और फिर मोहनीय, ऐसा क्यों लिया? क्योंकि भैया जो वेदनीय है वो वेदनीय भी अघाती होने पर भी मोहनीय के साथ इस तरह का रिलेशन होता है, तो वो घाती के समान ही काम करती है अपना। ये पूरा क्रम वहां पर उसका दर्शाया है। क्योंकि देखो, वेदनीय के दो भेद बताए, वेदनीय के कितने भेद बताए? दो भेद बताए, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय के उदय में क्या होता है कि इष्ट सामग्री का मिलना, ये तो आपको पता होगा, अज्ञानी की परिभाषा है, हालांकि पहले मैं बता दूं आपको कि साता वेदनी के उदय में क्या मिलता है? इष्ट सामग्री। असाता वेदनी के उदय में क्या होता है? अनिष्ट सामग्री। अब जो इष्ट सामग्री और अनिष्ट सामग्री आपको बताया, साता वेदनी में इष्ट और असाता वेदनी में अनिष्ट सामग्री का मिलना। अब वेदनीय जो है वो वेदनीय क्या है? वेदनीय, वो तो वेदनीय है, जिसको अपन और थोड़ी सी साहित्यिक भाषा में कहे तो अघाती कर्म संयोग देते हैं, ऐसा मानते हैं अपन। क्या मानते हैं? अघाती कर्म जो है वेदनीय कर्म, वो क्या देते हैं? संयोग देते हैं। और घाती कर्म जो है, जो अपन देखते हैं मोहनी के अपेक्षा से, तो घाती कर्म संयोगी भाव देते हैं। अघाती कर्म क्या देते हैं? संयोग देते हैं। घाती कर्म क्या देते हैं? संयोगी भाव देते हैं। अथवा, अथवा मतलब और आपको बताए कि अघाती कर्म 9 कर्म देते हैं। 9 कर्म तो पता होगा आपको, मोराग्वेश के परिणाम भाव कर्म, उससे बनते हैं द्रव्य कर्म। और अपने को जो सामग्री मिली है, जो कुछ भी पत्नी बच्चे संयोग जो भी है आपके पास, वो सारे 9 कर्म है जो भी मिला है आपको, जिससे आपको, जिसका लक्ष्य करके आपको राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उसको कहते हैं 9 कर्म। तो ये घाती कर्म जो है वो भाव कर्म, और अघाती कर्म है वो क्या है? 9 कर्म देते हैं। ये कथन थोड़ा सा कच्चा कथन है, जो अपन समझते हैं, अपन ने सुना है, ये थोड़ा सा कच्चा कथन है। कच्चा कथन क्यों है? माने रियली स्पीकिंग वेदना कर्म नहीं, माने वेदना कर्म जो है ना, वेदनीय कर्म, वो आपको संयोग देता ही नहीं है। क्या कहा? अभी तक तो यही बात कर रहे थे अपन, वेदनीय कर्म में साता की सामग्री मिलती है, क्या बोलते हैं, साता वेदनीय कर्म के उदय में वो साता की सामग्री मिलती है, असाता के उदय में देखा जाए तो असाता की सामग्री मिलती है। ये तो अपन ऐसा मान रहे थे और ऐसा समझ भी रहे थे, लेकिन ये अज्ञानी की परिभाषा है कि साता की सामग्री और असाता की सामग्री। क्यों? क्योंकि आपको वो संयोग देता ही नहीं है, कोई 9 कर्म में उसका कोई योगदान ही नहीं है। आप डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा। ये तो समझाने की शैली में बोलते हैं भाई साता वेदनीय के उदय में ऐसा हुआ, माने वास्तव में जब कर्मों का 4 भागों में विभाजन किया, जो आप देखोगे गोमट सार कर्म कांड के अंदर, कि वहां पर जो वास्तव में कर्मों का 4 भागों में विभाजन किया, उसमें 4 क्या क्या बताए? जीव विपाकी, पहला नंबर क्या बताया? जीव विपाकी, दूसरा पुद्गल विपाकी, तीसरा क्षेत्र विपाकी और चौथा भव विपाकी। माने घाती कर्म तो एकांत रूप से जीव विपाकी प्रकृतियां है। क्या कहा? घाती कर्म जो है ना, 4 घाती कर्म नाशी ऐसे अरहंत है, तो 4 घाती कर्म का जिन्होंने नाश किया, तो घाती कर्म जो है एकांत रूप से जीव विपाकी प्रकृतियां है। और उसमें नाम कर्म में 4 गत्यानुपूर्वी और क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां ऐसी वहां पर दी गई है। ज्यादा उसमें कर्म फिलोसॉफी में डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, समझाना क्या है कि जितना पुद्गल, जितने संयोग अपने को मिले हैं, वो सारे वेदनीय कर्म जो अपन कहते हैं, तो वेदनीय कर्म का 0 कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या कहा? वेदनीय कर्म का 0 कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि 148 प्रकृति में कोई प्रकृति ऐसी नहीं है कि जिसके कारण आप कहो कि इस प्रकृति के कारण आपको पत्नी मिली, इस कर्म प्रकृति के कारण आपको बच्चे मिले, इस कर्म प्रकृति के कारण आपको मोबाइल मिला, इस प्रकृति के कारण आपको टीवी मिला, इस प्रकृति के कारण फ्रिज मिला। ऐसी कोई है प्रकृति? कि ऐसी कोई प्रकृति आपको नहीं मिलती, कोई भी, माने इस कर्म प्रकृति के कारण आपको कपड़े मिले, कोई प्रकृति ऐसी कर्म फिलोसॉफी के अंदर नहीं बताई गई। माने आपको बाहर के संयोग जो भी कहते हो कि मिले, वो आपको मिले ही नहीं है। बताओ आपको क्या मिला है? आप कहो मुझे बच्चे मिले, पत्नी मिली, संयोग मिला, सामग्री मिली, ये मिला, वो मिला, आपको कहाँ मिला? बताओ आप कौन हो? जीव है। अब आपको कहाँ मिला है कि भाई संयोग में तो है कि नहीं, संयोग में ये सब मिला है तो संयोग में है कि? क्योंकि ऐसा कहे तो क्या होगा कि जैसे एक हवा का झकोर यहाँ पर आया और आपके जिन मंदिर से छू करके गया, तो अपन ऐसा वो हवा को कहेंगे
भाई ये कितना पुण्य का उदय है, हवा को कि मंदिर से छू करके गई, अब वो उसको कौन सा कर्म का उदय कहेंगे, उसको कौन सा समागम मिला। कि संयोग मात्र पुण्य पाप के उदय तय नहीं करता। ये संयोग जो है ना, वो पुण्य पाप, अपन को जैसे जैन कुल मिला तो जैन कुल का आपको संयोग हुआ, तो पुण्य का उदय की पाप का उदय, पुण्य का उदय, जैन कुल का मिलना ये पुण्य का उदय। आप क्या कह रहे हो, जैन कुल का मिलना मिलना है पुण्य का उदय। पुण्य का उदय यदि कहे तो कितने जैनी है जो रोज जिन मंदिर जाते हैं, कितने जैनी है जो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, कितने जैनी है जो आत्मा की चर्चा सुनते हैं, कितने जैनी है स्वाध्याय करते हैं, कितने जैनी है जो अभक्ष भोजन नहीं करते, कितने जैनी है। पुण्य का उदय किसे कहा जाए कि यदि आप उस रूप परिणमन करो तो पुण्य का उदय कहने में आएगा, बाकी कोई उदय नहीं कहने में आएगा उसको। वो भी अज्ञानी की परिभाषा में अपन उसको समझाते कि भी तेरे पुण्य का उदय, क्योंकि ये सब औपचारिक कथन है। क्योंकि देव शास्त्र गुरु ये आपको कौन से कर्म के उदय में मिलते हैं बताओ। देव शास्त्र गुरु का अपने को समागम मिला तो कौन सा कर्म का उदय, तो अपन बोलते भाई पुण्य कर्म का उदय, पुण्य कर्म के उदय से मिला। कि भाई पुण्य कर्म के अंदर ऐसा कोई दिया ही नहीं। माने आपको मैं बताऊं कि अमुक अमुक नाम की अमुक जमीन है, उस जमीन के ऊपर आम का पेड़ उगा, तो आम का पेड़ उस जमीन पर उगा तो उसका क्या कौन सा पुण्य का उदय, आम का पेड़ उगा तो कौन सा पुण्य का उदय। कि सामग्री से पुण्य का उदय कहेंगे और सामग्री के अभाव में क्या कहोगे, पाप का उदय। सही है। सामग्री के संयोग से क्या कहोगे, पुण्य का उदय, और सामग्री के अभाव से क्या कहोगे, पाप का उदय। कि भैया यहाँ पर जीव विपाकी जो प्रकृति ली ना, तो जीव विपाकी अर्थात जीव के परिणामों के साथ संबंध है, ना कि संयोग के साथ। माने जो अभी बता रहे थे ना कि सामग्री का मिलना, जो ये अज्ञानी की परिभाषा है हालांकि, जो यहाँ पर बताया ना, जैसे किसी को साता वेदनीय का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण माने पुण्य उदय का कारण लगता है, और किसी को असाता वेदनीय का उदय होने पर मिला तो वह दुख का कारण होता है। बराबर कि नहीं, ये तो समझ में आए लाइन। अब समझना क्या है यहाँ पर कि जो कपड़ा मिला, वस्त्र मिला, वो साता का कारण है कि असाता का कारण है। कारण किसका है, भी कपड़े का मिलना ये कोई कारण नहीं है, उस टाइम पे जीव के कौन से परिणाम है, उसका कौन सा उदय चल रहा है, वैसा वो कहने में आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जो अज्ञानी की परिभाषा है उसको खोलते अपन, पुण्य का उदय और पाप का उदय। यहाँ पर साता वेदनीय मतलब पुण्य का उदय और असाता वेदनीय मतलब पाप का उदय, ऐसा कहेंगे अपन। कि जैसे किसी व्यक्ति को मरने की इच्छा हुई, कौन क्या की इच्छा हुई, मरने की इच्छा हुई। पहले तो अपन मरने का रहने दो, अभी कोरोना में बहुत लोग मर रहे हैं। किसी व्यक्ति को शराब पीने की इच्छा हुई और शराब मिल गई, तो पुण्य का उदय की पाप का उदय। ऐसा करेगा तो पुण्य का उदय, ऐसा करोगे तो पाप का उदय। बताओ आपका क्या कहना है, पाप का उदय। शराब की इच्छा हुई और शराब मिल गई तो आपका कहना है पाप का उदय। और किसी का कोई कहना है, शराब की इच्छा हुई, शराब मिल गई, अब उसके पास जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कोई उसको मिल गया कि भाई आज अपन दोनों बैठ के पियेंगे, बताओ, तो उसको शराब मिल गई तो पुण्य का उदय की पाप का उदय, तो आपका कहना है पाप का उदय। लेकिन पुण्य का उदय, सामग्री जो मिली ना, हमने परिभाषा क्या बनाई अज्ञानी की अपेक्षा से, भाई अनुकूल सामग्री का मिलना ये पुण्य का उदय, प्रतिकूल सामग्री का मिलना ये पाप का उदय। तो अब वो शराब मिल गई तो ये तो पुण्य का उदय हुआ ना, अज्ञानी की अपेक्षा से। अगर इस परिभाषा को अपन देखें तो सामग्री का मिलना। अब सोचो, वो एक आदमी एक था, उसको मरने की इच्छा हुई और समय पर उसको जहर मिल गया। क्या मिल गया, जहर मिल गया, तो जहर का मिलना पुण्य का उदय की पाप का उदय। बताओ, जहर का मिलना ये पुण्य का उदय की पाप का उदय, पुण्य का उदय। कि हाँ उसकी इच्छा हुई मरने की और जहर मिल गया, वो पुण्य का उदय। अब उसने जैसे ही जहर का सेवन किया, और फिर टीवी ऑन तो होता ही है सबका, टीवी में एक खबर आई, आज की ताजा खबर, नकली दवाइयों के साथ साथ जहर भी नकली बिक रहा है और उसको असर ही नहीं करा। तो बताओ, वो जहर उसने पिया, असर ही नहीं करा, तो वो जहर का मिलना पुण्य का उदय की पाप का उदय। तो पाप का उदय कि भाई असर ही नहीं करा, अब वो उसके असाता की सामग्री हो गई। क्यों, क्योंकि उसको तो मरना था, वो मरता तो उसको शांति मिलती, उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो वही उसको पाप का उदय हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे साता और असाता जीव अपन स्वयं कल्पना करते हैं कि ऐसा हुआ तो पुण्य का उदय, ऐसा नहीं हुआ तो पाप का उदय। तो ये सुख दुख का जो होना होता है, तो ये जो इच्छा जो हो रही है, इच्छा, ये जो इच्छा होती है ना, अपन जो पढ़ते हैं ना शुद्धातम, वहां पर बात आती ना, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोए,
मोह उदय जे के वृथा आन कल्पना होए, कि मोह कर्म के उदय से जीव को अन्य अन्य कल्पना होती है। तो ऐसा ही यहाँ पर सुख दुख जो होता है ये मोह कर्म के उदय से अन्य अन्य कल्पनाओं से होता है। बाकी सामग्री के मिलने से कोई सुख दुख होता ही नहीं है। बताओ, जो पत्नी क्या बोलते हैं, अच्छी पत्नी का मिलना पुण्य का उदय की पाप का उदय? या तो दूसरा प्रश्न पूछता हूं आपको, थोड़ा सा और सरल करते हैं कि जो पत्नी जो होती है पुण्य कर्म के उदय में कैसी मिलती है, पाप कर्म के उदय में कैसी मिलती है? दो दो तरह की पत्नी मिलती होगी ना, कि हमारे तो पाप का उदय है ऐसी पत्नी मिली, अब थोड़े दिन बाद मिले अरे हमारा तो पुण्य का उदय है बहुत अच्छी पत्नी मिली। अब पत्नी दो तरह की है क्या? बताओ कौन सी पत्नी कितने तरह की है? कि पत्नी तो वही रहती है, लेकिन जिस टाइम पे आपके अनुकूल परिणमन करती है तो आपको लगता है पुण्य का उदय, और जिस टाइम पे आपके प्रतिकूल परिणमन करती है तो आपको लगता है पाप का उदय। तो पत्नी जो है, संयोग जो है, वो ना पुण्य का उदय है ना पाप का उदय है। आप किस तरह से उसको फील करते हो वैसा उदय कहने में आता है। बाकी संयोग है, सामग्री है, वो ना पुण्य का उदय है ना पाप का उदय है, वो तो मात्र बस वहां संयोग में है, लेकिन कोई भी वस्तु पुण्य का उदय और पाप का उदय नहीं है। तो यहाँ पर बताया ना, साता वेदनी के उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, और वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी माने वैसा ही वस्त्र सेम टू सेम किसी को पाप का उदय का कारण बनता है। आप बाजार से कोई चीज खरीद करके लेके आए, किसी को वही सेम टू सेम चीज, अब दवाई में भी देखो, एक औषधि किसी को दी तो किसी को गुण कर गई और किसी को नहीं करी, किसी को रिएक्शन कर गई। अब एक ही औषधि किसी को साता का काम करती है, किसी को असाता का काम करती है, किसी को रिएक्शन कर गई। तो इस तरह परिणमन जो होता है, माने सामग्री जो मिलती है वो सुख दुख का कारण नहीं है। उसी प्रकार इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है, सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। अब ये अपन समझते हैं, जैसे नई नई शादी होती है तो बहुत अच्छा अच्छा सब बढ़िया चलता है। अब फिर क्या होता है, जैसे नई नई शादी हुई तो पति ऑफिस से आए, उन्होंने बोला तुम्हें देखता हूं तो सारे दिन की थकान उतर जाती है, ये सब उसने बोला। अब 5 साल बाद उसका शेयर मार्केट में बिजनेस था तो शेयर मार्केट में नुकसान हो गया, और फिर एकदम थके आ रहे आए, टेंशन थी सिर पर। तो पत्नी ने सोचा उस दिन उन्होंने ये डायलॉग बोला था और हमने एक बढ़िया आइसक्रीम घर में बनाई थी, फलानी चीज बनाई, मिठाई बनाई थी। अब उसने उसी दिन वैसा ही ड्रेस या साड़ी पहन करके आए और फिर वही मिठाई सामने पेश की। अब पति का तो मूड ऑफ था। अब बताओ पति वो डायलॉग बोलेगा कि नहीं, कि तुम्हें देखता हूं तो सारे दिन की अरे उस टाइम पे उसका मूड खराब है, उसका उदय खराब है, और तुम्हारा भी वैसा है। तो उसी प्रकार वही पत्नी उस टाइम पे साता का काम कर रही थी कि भाई तुम्हें देखता हो तो सारे दिन की थकान उतर जाती है, अब वही पत्नी पे गुस्सा आ रहा है कि देखो कितना मिटा रही हो, कितना ये कर रही हो। तो ये देखो संयोग जो है, वो सारे संयोग जो है वो सुख दुख का निमित्त मात्र, उसी प्रकार इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। सुख दुख होना वह मोह के निमित्त से होता है, कि जैसा आपका मोह होगा, तीव्र तीव्र मोह होगा तो वही दुख का कारण, मंद मोह होगा तो वही आपको सुखदायक लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक अंत में संबोधन दिया गया है डोरमल साहब ने, उसको अपन एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरे अधिकार का ये अंतिम चरण है। अतः हे भव्य, अपने अंतरंग में विचार कर देख, ऐसे ही है, मतलब जो अभी समझाया जा रहा है आपको, ये वस्तु का स्वरूप ऐसे ही है या नहीं। मैंने जो आपको बताया यहाँ पर जितनी भी चर्चा हुई कि जीव इससे दुखी होता है, ऐसे ऐसे दुख पाए जाते हैं, जो जो भी बताया वो ऐसा है या नहीं, ऐसा विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान, मेरे अनादि से संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना है, और इस विचार से तेरा कल्याण होगा। जो पंडित साहब ने शुरुआत में बताया था कि मुझे रोग है, कौन सा रोग है? अनादि से संसार रोग है। तो जैसा पूरा वर्णन किया दूसरे अधिकार में, आप स्वीकार करो क्या? मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। तो रोग पाया जाता है इसका स्वीकार कर, और उसके नाश का मुझे उपाय करना है। इस विचार से ही तेरा कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोग स्वीकार किया कि मुझे रोग है, तो अब जो उसकी औषधि बताएंगे तो वो औषधि का अपन सेवन करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ भैया रोग है तो औषधि का सेवन करेंगे, और औषधि का अपन सेवन करेंगे इस रोग को दूर करने के लिए। और इस तरह का विचार अगर आपने किया कि भाई ये मुझे रोग है
और यह रोग मुझे दूर करना है और इस रोग को दूर करने पर ही मेरा कल्याण होगा, अन्यथा कोई और उपाय नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर जो अंत में संबोधन दिया, और क्या संबोधन में शब्द यूज किया, अतः हे भव्य, भव्य कहकर के हमको बुलाया। अतः हे भव्य, अपने अंतरंग में विचार कर देख। क्या देख? ऐसे ही है या नहीं, कैसा कि जैसा वस्तु का स्वरूप बताया वैसा। वहां विचार नहीं करने पर ऐसा ही प्रतिभासित होता है जैसा वहां पर बताया वैसा। यदि ऐसा है तो तू यह मान, मेरे अनादि से संसार रोग पाया जाता है। आप लोगों को संसार रोग है कि नहीं? संसार रोग पाया जाता है, तो संसार रोग है तो उसके नाश का मुझे उपाय करना। जब तक आपको रोग है यही नहीं पता चलेगा, या रोग है यही स्वीकार अपन नहीं करेंगे, तो फिर उसके नाश का उद्यम कैसे करेंगे, उसके नाश का उपाय कैसे करेंगे? तो रोग है पहले तो स्वीकार करना, और रोग है स्वीकार हुआ तो स्वीकार करने के बाद उसके नाश का भी उपाय मुझे करना है। इस विचार से हमारा कल्याण अवश्य होगा। ऐसे हम सब अपना कल्याण करें। और इस उपदेश को किस प्रकार से, अहो यह उपदेश माही खूब चीत लगावना, होएगा कल्याण तेरा सुख अनंत पावना। अहो यह उपदेश माही खूब चीत लगावना। इस प्रकार हम अब इस उपदेश को ग्रहण करें और अपने जीवन को इस उपदेश में धारण करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय।